क्या हाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सोसाइटी में है होली के लिए स्पेशल कवि सम्मेलन, तो चलो वो देखते हैं। आप सभी को नमस्कार। चूँकि आप सबको पता है, मौका है, दस्तूर है होली का, और हम सब के प्लान के मुताबिक जो हम सब ने मिलकर बनाया था, तो 3 दिन का एक रंगारंग कार्यक्रम जिसमें प्रेम, सौहार्द, सम्मान, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होली का सृष्टि में मनाया जाए। अब मुझे पिछले 5 साल से आप लोग सुन के बोर हो चुके थे, तो इस बार सोचा कि कुछ नए चेहरे बुलाए जाएं, कुछ नई आवाज़ होनी चाहिए। उसको अर्ज करूंगा कि चलता रहा मुसाफिर, चलता रहे मुसाफिर, अभी छाले ही तो पड़े हैं पाँव में। कि चलता रहे मुसाफिर, अभी छाले ही तो पड़े हैं पाँव में, इतनी जल्दी हार न मानो इन मुश्किल राहों में। कि चलता रहे मुसाफिर, अभी छाले ही तो पड़े हैं पाँव में, इतनी जल्दी हार न मानो इन मुश्किल राहों में। शहर की भीड़ से चल अब वापस लौट चलें, शहर की भीड़ से चल अब वापस लौट चलें, आज भी बड़ी ठंडी छाया है पेड़ों की मेरे गांव। धन्यवाद। इससे पहले जोरदार तालियां हमारे 5 कवियों के लिए। मैं एक का इंट्रोडक्शन, उनका परिचय से शुरुआत करूंगा। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो सीनियर्स बैठे हैं यहाँ पे, वो उनका अभिवादन करें और उसके बाद वो अपना मंच ग्रहण करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा श्री राधाकांत पांडे जी का, जो वीर रस और भार रस के कवि हैं। राधाकांत पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकल प्लीज। राधाकांत पांडे जी, हमारी तरफ से छोटा सा टोकन और आपके स्वागत के लिए फूल। जोरदार तालियां राधाकांत पांडे जी के लिए। माननीय रोहित चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत रोहित चौधरी जी का। रोहित जी इटावा से आते हैं। मैं रूपनवाल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत रोहित चौधरी जी का। हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं प्राची मिश्रा जी, जो एक हास्य श्रृंगार की कवियत्री हैं, और जहाँ से प्राची जी आती हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है मध्य प्रदेश, हमारे देश का हृदय, और हाल फिलहाल में बेंगलुरु में रह रही हैं प्राची जी। मैं मेहता अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अंकल, प्राची जी का स्वागत करें। हमारे घर के बुजुर्ग हैं। अरे हम बुजुर्ग नहीं हैं। अंकल माफ करिएगा, आंटी के सामने तो बोलना पड़ेगा। देखिए अकेले में होते तो मैं यंगस्टर बोल देता। जोरदार तालियां प्राची जी के लिए। अगले हमारे कवि हैं मनोज मिश्रा जी, जो हास्य कवि हैं, और उनका तजुर्बा ये बताता है कि लोग जब उनके सामने बैठते हैं तो उन्हें गीले रुमाल अपने पेट पे बांधने पड़ते हैं, क्योंकि हंसते हंसते पेट दुखने लगता है। मैं अरुण अंकल जी की रिक्वेस्ट करूंगा, अरुण कुमार अंकल से। बहुत बहुत स्वागत निशा जी का। हमारे प्रिय मित्र अमूल्य मिश्रा जी, जोरदार तालियां अमूल्य के लिए। मैं कर्नल रघुवंशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आए। हमारी सृष्टि एसोसिएशन के चपरा सृष्टि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कर्नल राकेश रघुवंशी। जोरदार तालियां। बुजुर्ग भी है, बुजुर्ग भी है। बुजुर्ग नहीं कहूँ अंकल, फौजी कभी बुजुर्ग नहीं होता। फौजी इज ऑलवेज यंग। जोरदार तालियां अमूल्य मिश्रा जी के लिए। अमूल्य जी प्लीज मंच ग्रहण करें, और इस प्रकार हमारी पंचों की टोली। ये शायद पहली बार होगा कि कोई कवि माइक पर आ गया है और आपकी तालियां नहीं बजी। एक बार तालियां बजा के बताइएगा कि आप सब कवि सम्मेलन सुनने ही आए हुए हैं। अब लगा कि साहित्यिक आयोजन हो रहा है। आपने कवियों का बहुत बेहतरीन गुलदस्ता सजाया है। यहाँ बहुत सारे भारत के भविष्य भी खेल रहे हैं।
मैं आप सभी से केवल निवेदन इतना करूंगा कि बच्चे भारत का भविष्य हैं, लेकिन हमारा वर्तमान चौपट कर सकते हैं। इसलिए इनके जो मौलिक माता पिता हों वो थोड़े वक्त के लिए इनको अपने पास रखेंगे तो अच्छा रहेगा, कवि सम्मेलन अच्छी गति से चलेगा। आइएगा, मैं प्रारंभ करता हूं कि आपका साथ होगा तो कभी हम खुल के बोलेंगे, दिलों के दर्द बांटेंगे, सभी के मन टटोलेंगे। जरा सी चाहते हैं आपकी नजरे इनायत भी, जरा ताली बजा दोगे तुम्हारे साथ बोलेंगे। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जिस चीज का, जिस कार्यक्रम का आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम अच्छा होता है। इसीलिए कभी हमारे कुंबे की एक बड़ी कवित्री है, उन्होंने कहा कि एक बार यदि उन्हें पुकारो अपने उड़ के तार से, एक बार यदि उन्हें पुकारो अपने उड़ के तार से, बीणा पानी आ जाएंगी 7 समंदर पार से। मैं माँ बीणा पानी की आराधना के लिए उनके कई भरत पुत्री जो इस मंच की एकमात्र कवयित्री हैं, श्रीमती प्राची मिश्रा जी को आवाज देना चाहता हूँ। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। श्रीमती प्राची मिश्रा जी। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं थोड़ा सा भयभीत भी हूँ, मैं सच बता रही हूँ, और क्योंकि जो इसकी शुरुआत हुई है ना वो थोड़ी सी डराने वाली है हम कवियों के लिए। पता नहीं हमें क्यों ही बुलाया गया है, लेकिन सच में हम डरे हुए हैं। माँ की आराधना का समय है, क्योंकि जो शब्दों की देवी है उनकी आराधना के बिना कोई ऐसा कार्य प्रारंभ करना शुभ नहीं माना गया है। राधाकांत जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो आप सभी भी मग्न होइएगा और सुनिएगा माँ की आराधना। स्वागत है प्राची जी। हे शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार दे। हे शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार दे। हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि मां बीणा पानी आज इस मंच पर सूक्ष्म उपस्थिति उनकी हो गई है। आप सबके बीच एक ओपनिंग बल्लेबाज को जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं। मैंने इधर बहुत दिनों से उनको तो नहीं सुना है, बहुत पहले सुना था और कई बार सुना है। उनका शिल्प पकड़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि कविता कैसे चमत्कार उत्पन्न कर सकती है। मैं अपनी 4 पंक्तियां आपको आज तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने कभी लिखा कि कब हमारी जिंदगी इतिहास बन जाए, ये उदासी हौसला विश्वास बन जाए, और इस जहां की इन कटीली वादियों को लाकर क्या पता कल कौन तुलसीदास बन जाए, क्या पता कल कौन तुलसीदास बन जाए। लेकिन साहब ये होली की स्थितियां हैं, स्थितियां विचित्र भी हो सकती हैं। मैंने कभी लिखा कि होठों की हंसी आंखों का सपना मचल गया, सोचा था जो मंजर वो इस कदर बदल गया, प्रेमी से था वादा कि होली तुझसे खेलूंगी, मलकर गुलाल गालों में पप्पू निकल गया। तो ऐसी स्थितियां नहीं हो। माँ बीणा पानी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित आप सबकी जिंदा दिली को प्रणाम करता हूँ। जब से आया हूँ तब से आप सबको देखकर सुनकर वाकई बहुत आनंदित हूँ कि आज बहुत अच्छा होने वाला है जी। हाँ बजा दीजिए, बजा। संकोच मत करिए, संकोच मत करिए। संकोच करते करते 10वें सम्मान तक पहुंच गए, नहीं आराम से चले जाते हैं। संकोच करने ही नहीं होता है। पहला सम्मान आया तभी संकोच छोड़ के चले गए होते, लेकिन 10वें तक गए, घसीट के जाना पड़ा। क्या कहा जाए, इसलिए कहता हूं सुने। होली और टिप्पणी त्वरित आई भी त्वरित है। होली का पर्व है, हम सब पर्व मना रहे हैं। ये होली कुछ खास है। खास इसलिए है कि 500 वर्षों के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। विशेष होली है, पूरा देश पूरा विश्व विशेष होली मना रहा है। सुने कि जगवंदन आए हैं, जगवंदन आए हैं, 5 सदी बीते रघुनंदन आए
आए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। 5 सदी बीते रघुनंदन आए हैं। और आकर क्या किया कि भेंटे सब भाई से, भेंटे सब भाई से, पर पहले भेंटे कैकेयी माई से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज एक और विशेष दिन है, उस परम बलिदानी का विशेष दिन है, आप सब जानते हैं। प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि गोरों में जिनका भय, गोरों में जिनका भय, बलिदानी तिथि पर सरदार भगत की जय। जय हो, बहुत बढ़िया। सरदार भगत की जय। प्रणाम स्तवन के बाद एक प्रणाम और निवेदित करता हूँ। मैं वैसे मूलतः उत्तर प्रदेश से हूँ, आपकी ही प्रदेश से हूँ, लेकिन दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली विशेष रूप से जानी जाती है, जो कोई जिसको अपनी मांग मनवानी होती है, कोई बात मनवानी होती है, वो जंतर मंतर जाता है। कुछ लोग वहाँ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, कुछ को इतना धर दिया जाता है, कुछ चले जाते हैं और कुछ धरनाधिराज हो जाते हैं। एक धरनाधिराज जो पिछले काफी दिनों से सक्रिय थे, आज वो कहाँ है, खैर सब जानते हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए, और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले, दलित पीड़ित शोषित वंचित के लिए इस गाल पर पूरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुने। स्वागत है मनोज भाई। कि धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूल आज सब कर दियो खात्मा। धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूल आज सब कर दियो खात्मा। और राज्य के भी चीफ हो जी, दिखते शरीफ हो जी, अब कितने शरीफ हो ही जाने परमात्मा। कि थप्पड़ों का रोल कहूँ, पद का मखौल कहूँ, कभी दिन में तो कभी पिट जाते रात में। और दोनों गाल लाल देख लगता है आप में ही राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। बहुत अच्छा। दोनों गाल लाल देख लगता है आप में ही राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। जो खड़े भाई साहब आप लोग बैठ जाए, आनंद आएगा, निश्चित बैठ जाए आप लोग। मनोज भाई, ये चुनाव का समय है, सीटें खाली हो तब तो वो बैठे। सीटों की बात न करो भैया, तिहाड़ के अंदर से भी सीट में फेविकोल चिपक गया है। वो कह रहे हैं आज की भी सीटें फुल हो गई हैं। जी चलिए सुनिए, भाभी जी की बात बता रहा हूं कि बेशक घनी मित्रता प्यारे, बेशक घनी मित्रता प्यारे, हो गंजे की नाई से। बहुत दुर्लभ संयोग होता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि सुर नर मुनि सबकर यह रीति, स्वार्थ पाई करे सब प्रीति। नाई का क्या मतलब है, मेरा भी कम हो रहा है। तो बेशक घनी मित्रता प्यारे, हो गंजे की नाई से। बड़ा कठिन है देह निभाना, मुंह बोली भौजाई से। क्या बात है, बहुत अच्छा। कि एक दिन शाम को अचानक ही मेरे घर आई भौजाई, महकाती मकरंद है। और चाय पीते पीते बोली जग को सुनाते, किंतु मुझ पे कभी भी ना सुनाया एक छंद है। कि लाख चाहो बचना बता रही हूँ देवर जी, मुझे उस दिन वाली रचना पसंद है। अब रचना का 2 अर्थ होता है, समझ लीजिए, यही मेरा सत्यानाश हो गया। प्रणाम करता हूँ आपको। कि लाख चाहो बचना बता रही हूँ देवर जी, मुझे उस दिन वाली रचना पसंद है। और रचना का नाम सुन मचना था हाहाकार, घर वाली से तभी से बोल चाल बंद है। बहुत बढ़िया, जय हो। बावले मत करना तकरार, कि बात बात पर गिर जाती है गठबंधन सरकार। बावले मत करना तकरार। मैं बुलाना चाहता हूँ भाई अमूल्य मिश्रा को, वो आए और उनका जैसा मन हो सुनाए। मैं 4 पंक्तियां से आपको होली की बधाइयां देता हूं
उसके बाद मैं इस राष्ट्र के नाम कुछ एक गीत आप लोगों के सामने रखूंगा कि ये शुभ दिन है भुला कर रंजिशे सद्भावनाएं दो। ये शुभ दिन है भुला कर रंजिशे सद्भावनाएं दो। अमंगल सोचना है पाप मंगल कामनाएं दो। बहुत अच्छा। सभी पे धन की वर्षा हो, सभी को यश मिले प्रतिदिन। मिले जो भी उसे होली की तुम शुभकामनाएं। जय हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। उसे होली की तुम शुभकामनाएं दो। अभी मनोज जी कह रहे थे कि सबूत मांगे जाते हैं। मनोज जी बहुत सारी चीजों के सबूत मांगे जाते हैं मेरे ख्याल से। अमूल्य, मेरा मन है, हालांकि ये उनका अपना मन है, वो तमाम कवि सम्मेलनों में जाते रहते हैं तो उनको अनुभव भी है, लेकिन मेरा ऐसा मन है कि एक दो छोटी छोटी गजलें या शेर कुछ सुनाने के बाद अगर देशभक्ति की बात करो तो अच्छा रहेगा, जैसा फिर आपका मन हो। एक बार तालियों के साथ आदेशित करिए। जैसे भैया की एक गजल के चंद मक्ते देखिएगा कि एक मक्ता देखिएगा कि हमारे चाहने वाले रहे थे दोनों तरफ। सुनेगा मैम भैया, हमारे चाहने वाले रहे थे दोनों तरफ। लकीर खींची गई, हम खड़े थे दोनों तरफ। आए है, क्या बात है। हमारे चाहने वाले रहे थे दोनों तरफ, लकीर खींची गई, हम खड़े थे दोनों तरफ। खुदा के नाम पे एक भीड़ ने हमें काटा। खुदा के नाम पे एक भीड़ ने हमें काटा। कटे भी ऐसे के कटकर गिरे थे दोनों तरफ। आए है, क्या बात है, क्या बात है। कटे भी ऐसे के कटकर गिरे थे दोनों तरफ। हालांकि समय की अपनी सीमा है, ये बात गलत है क्योंकि सीमा तो सचिन की है, इसलिए मैं आज बहुत अतिरिक्त समय ना खर्च करते हुए मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आप सबने बहुत हंसा, ठहाके लगाए, लेकिन हमारे कुंबे के एक बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा, भले ही ईद होली तीज की खुशियां मनाएं हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाएं हम, अगर जो चाहते हो ये गुलामी फिर से ना आए, मिटे जो देश के खातिर नहीं उनको भुलाएं हम। ये होली का उत्सव महोत्सव के रूप में हम मना पा रहे हैं, केवल इसलिए मना पा रहे हैं कि इस देश के बेटे सरहद पर रात दिन इस देश की रखवाली कर रहे हैं, चाहे वो -50 डिग्री टेम्परेचर हो या +50 डिग्री का टेम्परेचर हो, वो आए दिन इस देश की रखवाली में डटे रहते हैं, उनके समर्पण में कभी कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मैं चाहता हूं आप सबकी मिली हुई साझा तालियां उन तक पहुंचे। मैं चार पंक्ति आपके बीच निवेदित करके और प्राची जी को बुलाना चाहता हूँ। रूप और रंग में, रस में परिवर्तन करना चाहता हूँ। प्राची जी आएंगी, बहुत श्रेष्ठ कवयित्री हैं, वो भारत के उस प्रदेश से हैं जहाँ हम सबको कहीं कभी ना कभी आना पड़ता है। वो भारत के हृदय प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश सतना की रहने वाली हैं। आजकल वो बेंगलोर में रहती हैं, वहाँ से चल के आई हैं, हालांकि चल के नहीं आई हैं, वो ट्रेन से आई हैं, लेकिन आई है। मैं निवेदित करना चाहता हूं उनकी भूमिका में केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिचकारी भांग रंग का है इंतजाम पूरा। देखो बैठे यहाँ सभी, देखो बैठे यहाँ लोग काली भक्त के जुगाड़ में, मुंह में दवा के पान हो गए हैं टिप टॉप। सबकी नजर रखवाली के जुगाड़ में, कि सबकी नजर, कि गांव के निठल्ले सारे एकजुट हो गए हैं, सबकी नजर घरवाली के जुगाड़ में। और भाभी बेकरार पिया के मुंह से होली खेले, भैया जी लगे हैं देखो साली के जुगाड़ में, भैया जी लगे हैं देखो साली के जुगाड़ में। जो साली के जुगाड़ में लगा है, मैं चाहता हूं सबकी तालियां आनी चाहिए। और मैं बुलाना चाहता हूं प्राची मिश्रा जी, जो सतना मध्य प्रदेश से हैं आपके बीच। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। प्राची मिश्रा जी, बहुत आभार। शुरुआत वहीं से करूंगी। अभी यहाँ पर आदरणीय बैठे ब्लैक शर्ट में, अभी ना उनको भैया बोल सकती हूँ मैं, विडंबना में डाल दिया उन्होंने ना, तो मैं उन्हें कैसे संबोधित करूं, क्या बताऊं। जब उन्होंने मुझे सम्मानित किया तो उन्होंने कहा मैं एजेड नहीं हूं। मैंने कहा मैंने माना, आप प्रूफ मत करो, मैं मान रही हूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि लिफाफा आप नहीं देना है। वाह,
मैं क्या करूं मनोज जी बताइए। मैंने माना तो आपके लिए सुनिएगा 4 पंक्तियां कि तुमको खुद सा बनाना नहीं चाहते, वाह, तुमको खुद सा बनाना नहीं चाहते, इस जहां से चुराना नहीं चाहते, 2 घड़ी ही सही मेरे होकर मिलो, 2 घड़ी ही सही मेरे होकर मिलो, उम्र भर का फसाना नहीं चाहते। इसके बाद फिर मुझे भी घर जाना है, तो कुछ वैसा हल्का फुल्का सा। होली और बसंत मुख्यतः प्रेम के त्योहार होते हैं, ये युगल के त्योहार होते हैं, ये प्रेम का प्रसार करने के त्योहार होते हैं। मूली जी सही कह रही हूँ? हाँ, सुनिएगा कि समोसे वाले भैया का अलग प्रेशर है भाई, वाह, उसको अलग प्रेशर है भाई। अच्छा काम करे, सुनिएगा। हाँ, कि प्रेम हो जाए संसार भाता नहीं, स्वप्न कोई नयन में समाता नहीं, वाह, लाख पहरे जुबां पर लगा लीजिए, लाख पहरे जुबां पर लगा लीजिए, प्रीत का रंग चेहरा छुपाता, वाह, 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 प्रीत का रंग चेहरा छुपाता नहीं। मातृ शक्तियां बैठी हुई है सामने, इनका तो बढ़िया है, ये जिस एटीट्यूड में बैठी है इनको पता है घर में सब्जी बनी है, हाँ, और ये रोटी बनाने वाले खुद जाके बनाएंगे गरम रोटियां। तो जो रोटी बनाने वाले ना गरम, इनको भी मेरा नमन है। और आपको पता है उनको तो विशेष नमन है जिनको ये पता है कि गुजिया कहाँ से दबाएं कि वो तलते वक्त फटे नहीं। वाह, वाह। एक गीत पढ़ूंगी थोड़ा सा होली के लिए, हल्का माहौल करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। कि जीवन का हर रंग तुम्हीं से, हाँ, ये रुतबा और ढंग तुम्हीं से, जीवन का हर रंग तुम्हीं से, ये रुतबा और ढंग तुम्हीं से, आते जाते सुख और दुख में, आते जाते सुख और दुख में, हिम्मत का है संग तुम्हीं से, वाह वाह, हिम्मत का है संग तुम्हीं से, हिम्मत का है संग तुम्हीं से। होली तो एक बहाना है, पिए के रंग में रंग जाना है, होली तो एक बहाना है। और सुनिएगा, ये अभी बहुत खुशी हुई होगी, मैंने ये बंद पढ़ा जब आपके लिए, तो बहुत प्रसन्नता हुई होगी, लेकिन इसके बाद कुछ हकीकत भी पढ़ूंगी। सुनिएगा कि नोक झोंक तकरार तुम्हीं से, अगर पत्नियां सच बोले तो, कि नोक झोंक तकरार तुम्हीं से, महंगा वाला प्यार तुम्हीं से, नोक झोंक तकरार तुम्हीं से, महंगा वाला प्यार तुम्हीं से, तुमसे ही है शौक हमारे, तुमसे ही है शौक हमारे, बटुए में है भार तुम्हीं से। वाह वाह वाह, ये पंक्ति सबसे अच्छी है। यूं ही ये प्रीत निभाना है, यूं ही ये प्रीत निभाना है, अब और तुम्हें कहाँ जाना है, वाह वाह वाह, होली तो एक बहाना है, पिए के रंग में रंग जाना है, होली तो एक बहाना है। और आखिरी बंद सुनिएगा कि फरमाइश फहरिस्त तुम्हीं से, फरमाइश फहरिस्त तुम्हीं से, घर की सारी किश्त तुम्हीं से, फरमाइश फहरिस्त तुम्हीं से, घर की सारी किश्त तुम्हीं से, ना सुनना हमको नहीं आता, ना सुनना हमको नहीं आता, तारीफों की लिस्ट तुम्हीं से, ना सुनना हमको नहीं आता, तारीफों की लिस्ट तुम्हीं से। और सुनिएगा, ये पंक्तियां आनंद देंगे आपको। किस्सा ये बहुत पुराना है, किस्सा ये बहुत पुराना है, बुद्धू
लौट के आना है। वाह 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 वाह। पुराना है बुद्धू घर लौट के आना है। होली तो एक बहाना है, पिए के रंग में रंग जाना है। होली तो एक बहाना है। वाह 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 वाह। अब बारी है देश के एक बड़े कवि को आमंत्रित करने की। मैं आप सबके बीच में इटावा से आए हुए भाई रोहित चौधरी साहब को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और उनका जैसा मनोभाव हो वैसा काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें भाई रोहित चौधरी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जो लोग बैठे हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो लोग खड़े हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और जिन लोगों के हाथों में समोसा है उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों के हाथ खाली हैं वो एक बार तालियां बजा दें। देखो इतने कवि कविता पढ़ के आपके बीच में गए हैं और सबने इतनी तालियां आपसे बजवाई हैं, कह कह कर बजवाई हैं, ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, अब बजाओ तब बजाओ, कि अब बिल्कुल आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। वो आपने कभी गन्ना निकालने वाली मशीन देखी है? उसमें गन्ना जाता है तो रस आता है एक बार, फिर दोबारा, उसके बाद तीसरी बार पलट के उसे डालता है वो, फिर जब वो बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है उसके बाद उसमें नींबू फंसाता है कि रस आना चाहिए। तो अब मेरी स्थिति आपके सामने बिल्कुल वैसी है। अब मैं तालियों के लिए नींबू फंसा रहा हूं। और एक बात आप समझ लीजिए, ये तालियां कभी ऐसे ही नहीं मांगते हैं। हम कवियों के लिए आपकी तालियां बिल्कुल वैसे ही जरूरी हैं जैसे बाबा जी के लिए बुलडोजर। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो तालियों की आवाज बुलडोजर जैसी आनी चाहिए। भाई साहब अगर आपके समोसे बिक गए हो तो हम भी अपना माल बेच लें। हाँ थोड़ी देर रुक जाओ भाई साहब, आखिरी कवि है यार, अब ये लोग खाने थोड़ी आए, ये कविता सुनने आए हैं। और मुझे तो यही आगे पता चला, हमारे गांव में तो इस समय खाना खा के आदमी सो जाता है बाबूजी, आपके यहाँ समोसा खा रहे 10 बजे, बताओ अब ये खाना कब खाते होंगे? अगर खाना खा लेंगे तो सुबह बाबा रामदेव का योग कितने बजे करेंगे? ये स्थिति है। अब बताओ समोसे वाले भी कविता नहीं पढ़ने दे रहे। अब देखो मैं इटावा से आया हूं, अब आप समझ सकते हो सरकार जाने के कितने नुकसान हैं। बहुत अच्छे, बहुत देखो ये जितने कवि मंच पर बैठे हुए हैं ये सारे ऐतिहासिक कवि हैं इस देश के, एकमात्र मैं भौगोलिक कवि हूं। ऐसे ही नहीं, मैं सिद्ध करता हूं, मैं जहां से आया हूं वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। मैं इटावा से आया हूं, एक तरफ चंबल जहां सब डाकू रहते हैं, एक तरफ सैफई जहां सब नेता रहते हैं, और बीच में इटावा है जहां हम आदमी रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये स्थितियां हैं। तो इटावा से आने वालों का स्वागत ज्यादा करो। हम पर इस समय बड़ा विपत्ति आई हुई है। हाँ हम लोग बड़ा टेंशन में हैं जब से केजरीवाल जी जेल गए हैं। हाँ पता नहीं ईडी का नंबर कहाँ अगला आ जाए। अब ये तो सब दिल्ली वाले हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है, अभी तक कभी सम्मेलन उस तरीके से खुल नहीं पा रहा जैसा मैं सोच रहा था कि होली पर खुलता है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ के बच्चे कैसे हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ एक बच्चे से एक टीचर ने पूछ लिया क्लास में कि बेटा ये बताओ 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, इन दोनों में से वजन किस में ज्यादा है? बच्चा बोला गुरुजी 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है। गुरुजी ने कहा कैसे मूर्ख, जब दोनों का वजन 1 किलो है फिर लोहे में कैसे ज्यादा है? बच्चा बोला गुरुजी 1 किलो लोहा मुझे दो, 1 किलो रुई आप रखो, आप मेरे सर में मारो, मैं आपके सर में मारता हूँ, पता चल जाएगा वजन किस में ज्यादा है। बहुत अच्छे भाई। अच्छा गुरुजी को गुस्सा आया, गुरुजी ने कहा खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हो गया, बोले तेरा क्या नाम है? बच्चे ने अपना नाम बताया, बोले तेरे पिताजी का। बच्चा बोला कौन से वाले? आपको हंसी आई, गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा कौन से वाले का क्या मतलब है, तेरे कितने पिताजी हैं? बच्चा बोला गुरुजी मेरी छोड़ो, मैं आपके बता सकता हूं जो 5 हैं। अब गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी बोले अगर आज तू नहीं बता पाया तो पूरे दिन क्लास के बाहर तुझे मुर्गा बनाऊंगा।
अब बच्चे के तर्क सुनना, और इस कवि सम्मेलन को जिस उल्लास के लिए आप लोग बैठे हैं, जो अब तक नहीं दिखाया वो दिखना चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक बता, बच्चे ने कहा गुरुजी पहले परम पिता परमात्मा आपके पिताजी हैं या नहीं? गुरुजी बोले हैं। बोले दूसरे? कि दूसरे आपके अपने पिताजी। गुरुजी ने कहा ठीक, 2 हो गए, तीसरा बता। बच्चा बोला गुरुजी ये बताओ पत्नी के पिताजी को क्या कहते हो? हाँ, समझ में आया तो तालियां आनी चाहिए। गुरुजी ने कहा चल ठीक, 3 हो गए, चौथा बता। चौथे जवाब पे मुझे पता है आगे से पीछे तक सबसे ज्यादा तालियां अब तक की आएंगी इस कवि सम्मेलन की। गुरुजी ने कहा ठीक, 3 हो गए, चौथा बता। बच्चा बोला गुरुजी गाय हमारी माता है तो। बहुत अच्छे रोहित, बहुत अच्छे रोहित भाई, हाँ आ गया, वाह। गुरुजी ने कहा ठीक, 4 हो गए, पांचवा बता। पांचवे जवाब पे गुरुजी बेहोश। गुरुजी ने कहा ठीक, 4 हो गए, पांचवा बता। बच्चा बोला गुरुजी जब कहीं अटकती या फंसती है तो मजबूरी में गधे को भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसी स्थितियां हैं। अच्छा, वो एक अधिकारी आ गए हमारे यहाँ चेकिंग करने स्कूल में। वो जैसे ही उसमें पहुंचे क्लास में तो उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा बता इस देश के राष्ट्रपति कौन है? बच्चा बोला रामलाल। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा रामलाल? ये कौन से राष्ट्रपति हैं? ये है कौन रामलाल? बच्चा बोला मेरे पिताजी हैं, असल में 5 साल पहले घर से चले गए थे तो माँ कहती हो सकता है दिल्ली जाके राष्ट्रपति बन गए हो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा बताओ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। उन्होंने कहा तुम्हारा पता है मैं तेरा नाम काट सकता हूँ। बोले आप काट ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं यहाँ पढ़ता ही नहीं हूँ। बोले मतलब मैं तो यहाँ भैंस चराने आया था बगल के खेत में। गुरुजी ने कहा कि आज अधिकारी चेकिंग करने आएंगे, थोड़ी देर के लिए क्लास में बैठ जाओ। अब तो उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने क्लास टीचर को हड़काया। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा स्कूल बना रखा है, बच्चे नकली है इसमें, तुम जानते हो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। बोले साहब कर ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले टीचर मैं थोड़ी हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, वो आज कचहरी का कोई काम था तो शहर गए, या मुझे कह गए थे कि अधिकारी आएगा यहाँ बैठ जाना। अब तो पारा 7वें आसमान पे अधिकारी का गुस्सा, और वो पहुंचा सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में, और प्रिंसिपल को देख के कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? बच्चे नकली इस स्कूल में है, टीचर नकली है इस स्कूल में, कैसे स्कूल चला रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। बोले साहब आप कर ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं थोड़ी हूँ टीचर, मेरे ताऊजी टीचर हैं, आज उन्हें कुछ काम आ गया, शहर गए, मुझसे कह गए थे अधिकारी आएगा तो तुम देख लेना जाके। लेकिन एक काम की वो मुझसे कह गए हैं, उन्होंने 10,000 की एक गड्डी निकाली अपनी जेब से और उस अधिकारी को दी कि साहब आप अपना गुस्सा थोड़ा जो है वो शांत रखिए, ये वो दे गए थे आपको देने के लिए, ये से रख लीजिए। अधिकारी ने जेब में डाले, ये इस देश की व्यवस्था है। अधिकारी ने जेब में डाले, फिर बोले वो तो मैं हूँ जो 10,000 में मान गया, कहीं अगर असली वाला आ जाता तो। बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छे रोहित भाई। अच्छा, तालियां आपने अभी गलत जगह बजा दी, मजा तो आगे और आने वाला है। अगली बात पे सबसे ज्यादा तालियां हो आपकी। जैसे ही उन्होंने कहा कि वो तो मैं हूं जो मान गया, असली वाला आ जाता तो हेडमास्टर बोला अधिकारी महोदय जब बच्चे नकली, टीचर नकली, हेडमास्टर नकली, अधिकारी नकली, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जो मैंने रुपए दिए हैं वो असली है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये स्थितियां हैं। अच्छा, ऐसा कवि सम्मेलन में पहली बार देख रहा हूं कि मैं जब से आया हूं कुर्सी बीच बीच में मैं देख रहा हूं खाली नहीं है, लेकिन लोग अब भी खड़े हुए हैं। आप देखो मयंक भाई खड़े हैं, के गौतम जी खड़े हैं। आप दोनों ने जो ये अद्भुत कार्यक्रम कराया है, और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि होली के इस उत्सव को आपने जो उल्लास का माहौल इस सोसाइटी में बनाया है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए होनी चाहिए। और हमारे मंच के एक बहुत प्यारे कवि, गीतकार, शायर भाई अमूल्य मिश्रा जी, जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने हम सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। और मयंक भाई और के गौतम जी, आप लोगों को इसलिए विशेष बधाई कि मैंने अपने जीवन में इतनी महिलाएं एक साथ शांत बैठे हुए पहली बार देखी हैं। बहुत अच्छे रोहित भाई, बहुत अच्छे, शानदार। ये जो कमाल आपने किया है, इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखो हमारी है नहीं, हम औरों के लिए है। अच्छा, आपकी है नहीं तो सारी भाभी है, होली है, क्या दिक्कत है?
मतलब अगला आदमी अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा, दूसरे के चूल्हे में घुस के खाने का मन है। वाह कमाल है साहब, यही होली है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। होली का उल्लास है कि होली पर बच्चे और युवाओं की तो बात छोड़ो, बूढ़े बाबा के भी तन मन डोलने लगे। आपकी तालियां उठनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, होली के उल्लास में आइए कि होली पर बच्चे और युवाओं की तो बात छोड़ो, बूढ़े बाबा के भी तन मन डोलने लगे। मन डोला तो जवानी में जो की थी करतूत, धीरे धीरे वो पुराने पन्ने खोलने लगे। तो मुंह में है दांत नहीं, पेट में है हाथ नहीं, उम्र इतनी की नब्ज को टटोलने लगे। और होली पर भंग का खुमार चढ़ा तो ये बाबा 20 साला छोरी को भी भाभी बोलने लगे। 20 साला छोरी को भी भाभी बोलने लगे। ये है भांग की चर्चा कर रहे थे अभी मयंक भाई। कैसा ऐसा होता है, ऐसा होता है भांग पर। हमारे यहाँ तो एक बार जब नई बहू शादी होके आई तो सास ने अपना रौब झाड़ते हुए कहा कि देख मुझे ज्यादा बोलने की, अब मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, अगर मैं उंगली दिखाऊं तो समझ जाना बुला रही हूँ। बहू बोली ठीक है, मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, अगर मैं सर हिलाऊं तो समझ जाना नहीं आऊंगी। बहुत अच्छे। हाँ ये तो विचित्र मामला होता है इन लोगों का। इस देश को हो क्या गया है, इस देश में क्या क्या हो रहा है। आज होली का पर्व है, शहीद आजम भगत सिंह का आज बलिदान दिवस है। मैं उस तब खड़ा हूँ जिस दिन रामचरितमानस इस देश में लखनऊ में फाड़ी गई। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिस दिन फाड़ी गई मैंने उस दिन भी कहा। और तालियां अपनी बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश से आता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में इटावा से आता हूं। तब मैं पढ़ रहा हूं 4 पंक्तियां कि नशा जो तेरे सर पर है, जिस दिन रामचरितमानस लखनऊ फाड़ी गई उस दिन लिखा था। आपकी तालियां बताएंगी ठीक लिखा था कि नहीं, कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। बहुत शानदार रोहित भाई, हाँ यार बहुत शानदार। फिर पढ़िए। मानस के फटने से पहले। आवाज आई है एक बार और देखो। लेकिन एक बात है कि जितनी तालियां बजाई इससे ज्यादा बजाना, ऐसा ना हो कि दोबारा चुनाव में खड़ा करके जमानत जब्त करवा दो। हाँ ये उत्तर प्रदेश से डर लगता है कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता। नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। बहुत अच्छे रोहित भाई, बहुत अच्छे। क्या शानदार कविता है, क्या शिल्प है। ये देश में फिर से दिखाई जाएंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत शाम ये इन 2 युवाओं ने मेहनत करके सजाई। मयंक भाई और के गौतम जी ने, इनके लिए तो विशेष आपकी तालियां एक बार हो, और भाई अमूल मिश्रा जी जिन्होंने बहुत मेहनत से हम सब कवियों को बुलाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन अपने समापन की बेला पर है, तो ऐसी वैसी कोई बात ना हो। हमारे लिए, हम सनातनियों के लिए जो सबसे बड़ा दिन आया है, याद रखना 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम अपने घर आए हैं, अवध में आए हैं। मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि त्रेता के लोगों से हम कलयुग के लोग ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने तो प्रभु की सिर्फ 14 वर्ष की प्रतीक्षा देखी थी, हमने तो प्रभु की 500 वर्षों की प्रतीक्षा देखी है। क्या कहने। तो मैं केवल 4 पंक्तियां उस पर पढ़ के और इस कार्यक्रम के इसका समापन करता हूं। सबसे बड़ा हमारे लिए वही दिन है, और ये जो अवध की होली है, ब्रज की होली है, इसका आनंद जो इस बार आएगा वो आज तक नहीं आया था, क्योंकि राम आए हैं उसके बाद की पहली होली है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि आज खुशी का दिन है, अपने घर फिर लौटे राम लला, यही कहावत गूंज रही है, अंत भला तो सब भला, वही पुराना अवधपुरी अपना फिर वैभव पाए, तट सरयू के जुड़े हुए स्वागत में देर न हो जाए, अरे भूमि लोक पर आज अयोध्या ऐसे सज्जित लगती है, अवधपुरी के आगे इंद्रपुरी भी लज्जित लगती है। बहुत अच्छे। टकटकी बांधकर सदियों से सब तुम्हें निहार रहे थे, हे राम टकटकी बांधकर सदियों से सब तुम्हें निहार रहे थे, सन्यासी भी फेरे माला तुम्हें पुकार रहे थे, सबने थे वर्षों घर की देहरी पर दीप जलाए, शायद सबकी सुनी प्रार्थना प्रभु राम घर आए, दीप मालिका सजी हुई है। होली के बाद जो त्योहार आएगा हम लोगों ने वर्षों मनाया है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा खुशी इस बार होगी कि दीप मालिका सजी हुई है,
बंधनवार बनी है, सही अर्थ में भरत भूमि पर दीपावली मनी है। जो 22 तारीख को आप लोगों ने देखा तो महक रहा कण कण धरती का, पवन चली सुखदाई है, प्रभु राम के राज तिलक की पावन बेला आई है। एक बार आपकी तालियां दें। और मैं फिर कहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम कभी समाप्त नहीं होते, इनके समापन की घोषणा नहीं होती है, ये केवल स्थगित होते हैं। अगले वर्ष अगर इन लोगों ने चाहा तो हम लोग फिर यहीं मिलेंगे और हर वर्ष मिलते रहेंगे और कविताओं के उल्लास में खोते रहेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाजत। सोना उदास सुर में ना, जीवन कभी न हो, ऐसे महोत्सवों का समापन कभी न हो। ये केवल स्थगित होंगे, हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राम। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।